इस देश में जो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं उन बच्चों को आज के समय में बेवकूफ बनाया जा रहा है। नीट एग्जाम के बाद बच्चे बहुत खुश थे कि फाइनली हमारी एग्जाम खत्म हो गई, अब हम रिलैक्स होंगे, अब हम रिलैक्स है, अब आराम से हम वेकेशन मनाएंगे। अब कुछ बच्चे तो अपने पेरेंट्स से ये कह रहे थे कि मुझे इस बार नीट में मार्क्स अच्छे आने वाले हैं, इस बार का पेपर अच्छा गया है, बच्चे खुशियां मना रहे होंगे। और तभी एक न्यूज आती है, नीट के एग्जाम एक बार फिर कंडक्ट किया जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। UG 2026 एग्जाम इज कंसर्न, नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। नीट यूजी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। ये न्यूज सुनते ही लाखों बच्चों शॉक में चले गए। और यार ये न्यूज सुनते ही बच्चे टेंशन में गए होंगे, क्योंकि उन बच्चों ने दिन रात मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, फिर एग्जाम दिए। उसके बाद वो स्टूडेंट कॉन्फिडेंस में थे कि इस बार मुझे पक्का अच्छे मार्क्स आएंगे, इस बार पेपर अच्छा था, ज्यादा हार्ड पेपर नहीं था। लेकिन ये न्यूज आई कि नीट के पेपर एक बार फिर कंडक्ट किए जाने वाले हैं। तो भाई क्या बीती होंगी उन स्टूडेंट के ऊपर। मेरे रिश्तेदार में एक बेटा था जिसने नीट की प्रिपरेशन की, जिसने दिन रात मेहनत कर नीट की एग्जाम दी। नीट की एग्जाम खत्म होने के बाद वो कहने लगा कि इस बार अच्छा पेपर गया है, इस बार अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, इस बार पेपर ज्यादा हार्ड नहीं गया। वो बच्चा खुशी मना रहा था, वेकेशन मना रहा था। लेकिन जैसे ही ये न्यूज आती है कि नीट की एग्जाम एक बार फिर कंडक्ट की जाएंगे, तो यार वो बच्चा बहुत निराश हो गया। यार क्या बोलूं, मतलब हर साल यही होता है, पिछले 7 सालों से यही चल रहा है। पिछले साल में भी यही हुआ, पेपर हो गए, उसके बाद न्यूज आई पेपर लीक हो गए थे, एक बार फिर एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। पिछले बार भी यही हुआ और इस बार भी यही हुआ। इस बार भी पेपर लीक हो गया और एक बार फिर दोबारा पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। यार अगर ऐसा ही चलता रहा ना, आने वाले समय में कोई भी बच्चा डॉक्टर बनना ही नहीं चाहेगा जेन्युइनली। वो जेई की प्रिपरेशन करेगा, वो सीईटी की प्रिपरेशन करेगा, लेकिन नीट की एग्जाम नहीं देगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। एक मुझे मैसेज आया था कि नीट के एग्जाम से अच्छा जेई का एग्जाम है, जेई के एग्जाम में पेपर लीक तो नहीं होता। तो भाई हर साल यही होता है, जो पेपर लीक करवाता है उसको सजा ही नहीं मिलती, वो आराम से रहता है। तो भाई इस बार जिसने भी लीक किया है पेपर, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब इस साल जो स्टूडेंट नीट के एग्जाम देने वाले थे, वो स्टूडेंट एग्जाम से पहले महंगे क्लास लेते हैं, पैसे दे के पढ़ाई करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं और उसके बाद न्यूज आती है कि एक बार फिर पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। मतलब यार उस स्टूडेंट के वो पैसे भी गए और जो मेहनत की वो भी गई। मतलब यार इनको कोई परवाह ही नहीं स्टूडेंट की। एनटीए इसका फुल फॉर्म है नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी। यही एजेंसी नीट की एग्जाम लेती है। अब इस एनटीए ने ट्विटर के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्वीट डाला है। इन एनटीए वालों ने ये नहीं बता दिया कि पेपर लीक हो गए इसलिए हम दोबारा पेपर ले रहे, ऐसा नहीं बताया, बल्कि बताया कि कुछ प्रॉब्लम के चलते हम नीट के एग्जाम दोबारा ले रहे। जो सच्ची बात है वो बताओ ना कि पेपर लीक हुए हैं, इसके वजह से हम दोबारा पेपर ले रहे। नहीं भाई शर्म आ रही है तो कह रहे कि कुछ प्रॉब्लम्स के चलते हम पेपर दोबारा लेने वाले। अब नीट एग्जाम होने से 10 दिन पहले ही नीट का पेपर लीक हो गया था। एग्जाम से पहले ही आर्टिकल्स आ चुके थे, नीट का पेपर लीक हो गया है, नीट का पेपर लीक हो गया। नीट का पेपर 10 लाख को मिल रहा था, 15 लाख को मिल रहा था, टेलीग्राम पे नीट का पेपर मिल रहा था। नीट के एग्जाम से 10 दिन पहले से ही ये चल रहा था। तो भाई इस एजेंसी को पता था नीट का पेपर लीक हो गया है, तो भाई आपने पहला एग्जाम क्यों लिया? एग्जाम लेने के बाद आप कह रहे हो कि नीट का एग्जाम एक बार फिर कंडक्ट किया जाएगा। अब राजस्थान का एक केस देख लो। राजस्थान में ट्यूशन में 135 क्वेश्चन पढ़ाए गए और वही 135 क्वेश्चंस एग्जाम में आए, वैसे की वैसे। कुछ दिन पहले इस एजेंसी ने एक ट्वीट किया था जिसमें ये लिखा था कि ये कोई आपके स्कूल का टेस्ट नहीं, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, नीट एग्जाम। हाँ भाई हम मानते हैं कि हमारे स्कूल एग्जाम में ऐसे पेपर लीक नहीं होते थे, हमारे स्कूल टेस्ट में इतना मिसमैनेजमेंट नहीं होता था, हमारे स्कूल टेस्ट में सही बच्चा टॉप करता था, हमारे स्कूल में इतने सारे इश्यूज नहीं होते थे, हमारे स्कूल टेस्ट में पेपर बार कंडक्ट नहीं किया जाता था, हमारा स्कूल टेस्ट लाखों बच्चों का करियर बचाता था। और नीट एग्जाम एक नेशनल एग्जाम होता है, बहुत बड़ा एग्जाम होता है, और आप इस एग्जाम के पेपर ही लीक करवाते हो।
मतलब क्या बोलूं यार, इतनी बड़ी एजेंसी है लेकिन घंटा भर का भी नॉलेज नहीं है। पिछले सालों से यही हो रहा है, नीट का एग्जाम हो रहा है, उसके बाद पेपर लीक होता है, ए न्यूज आती है और एक बार फिर पेपर कंडक्ट किया जाता है। ये पिछले साल भी हुआ था, लेकिन पिछले साल लोगों ने इसके ऊपर बात ही नहीं की थी, लेकिन अब 2026 में लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं और अब बात करनी भी चाहिए और इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सरकार को, जिसने पेपर लीक करवाए ना, इसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। पिछले साल हुआ था तभी इनको एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन एक्शन नहीं लिया और अब 2026 में कुछ भी कर जिसने ये पेपर लीक करवाया है ना, इसके ऊपर बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। अब इस साल जिसने ये पेपर लीक करवाया है, इसके ऊपर एक्शन नहीं ली तो अगले साल भी एक चीज पक्का होने वाली है। लिख के ले लो, एक चीज अगले साल होने वाली है, पक्का होने वाली है। 2015 में पेपर लीक हो गया था नीट का, उसके बाद एक बार फिर नीट का पेपर कंडक्ट किया जाता है और उस बार पेपर बहुत हार्ड आता है। यानी कि फर्स्ट बार जो पेपर हुआ था नीट का 2015 में, तब इजी पेपर था, लेकिन पेपर लीक होने के बाद एक बार फिर पेपर कंडक्ट किया जाता है दोबारा और तब पेपर हार्ड आता है। अब बारी है उन बच्चों को हौसला देने की, अब बारी है उन बच्चों को मोटिवेट करने की।